लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर लाइफ कोच आर के यह यूट्यूब चैनल पर दासबोध की सीख ये सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। सभी श्रावकों के लिए आज का हम विषय बता देंगे। आप सभी को मालूम है हिंदी में दासबोध, ये दासबोध की सीख है। हम डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी वाणी से, इनके कथन से सुन रहे हैं। आज विभाग 25वां है, दशक 13वां, नाम और रूप। हर दशक में 10 समास है। 5 समास आज हम ले लेंगे। आत्मानात्म का विवेक, सारा सार का निरूपण, रचना की निर्मिति का निरूपण, प्रलय का निरूपण, कहानी का निरूपण। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आप आज का कथन आरंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी दर्शकों, अभ्यासकों और दास बोध पर स्नेह रखने वाले सभी रसिकों का मैं तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। आज हम 13वां दशक, जिसका शीर्षक है नाम रूप, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आरंभ में ही श्री समर्थ हमें ये समझा रहे हैं कि भगवान द्वारा निर्मित ये मनुष्य देह, मतलब इसकी रचना
कितनी अलौकिक गुणों से संपन्न है। अर्थात अलौकिक गुणों का समुच्चय मतलब मनुष्य की देह। इन गुणों की दृष्टि से अगर मनुष्य खुद की ओर और विश्व की ओर देखेगा तो उसकी दृष्टि एवं भावनाएं बड़ी निपक्षपाती अर्थात समदृष्टि से ओतप्रोत होगी। यह अनुभूति लेते समय जब वह खुद की ओर देखता है तब मन ही मन यह बात स्वीकृत करता है कि अपनी जीवन प्रक्रिया तो देह और आत्मा इनके सहयोग से चली एक सबसे श्रेष्ठ योजना है। देहात्म योग की शक्ति के कारण जब व्यवहारों की प्रक्रिया चलती रहती है, देह जड़ एवं अनित्य है तो आत्मा नित्य और सूक्ष्म है। इस आत्मा की विलक्षण गुण संपन्नता का गुण गौरव अर्थात प्रशंसा, देखने की कला सीखना, इसे ही समर्थ परमार्थ कहते हैं। अर्थात परमार्थ की वे कहते हैं ये पहले एवं बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस कला की सिद्धता प्राप्त करने के लिए पहले हमें चाहिए कि आत्मात्म विवेक पर विजयश्री प्राप्त करे। उसकी पूर्ति के लिए सीधे सृष्टि के आरंभ तक पहुंचना पड़ता है। मूल निर्विकार पर ब्रह्म में संकल्प का उदय हुआ। उसके दो अंग बताते हैं, एक है अष्टधा प्रकृति का अंग और दूसरा है परमात्मा का। इनसे जिन प्रकृति पुरुषों की निर्मित हुई उनसे इस अखिल विश्व की निर्मित हुई है। जिस सिलसिले से विश्व की रचना हुई उसी क्रम से संहार का सिलसिला काम नहीं करता। पंच महाभूतात्मक विश्व तो विनाशकारी है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। इस विश्व की स्थिति सद वस्तु की दृष्टि से अत्यंतिक झूठी एवं पाखंडी होने के कारण वे कहते हैं वस्तुतः इसकी हस्ती है ही नहीं, अतः उसका कोई कर्ता या रचनाकार भी नहीं है। यह विश्व मानवी मन को निराले रूप से भासमान होता है, परंतु मूल रूप में वह तो परमात्म स्वरूप ही है। अतः आत्मानात्म विवेक की सहायता से अनात्म को एक ओर दूर रखे। अनात्म का साथ इस तरह अगर छूट जाए तो इसके कारण अपनी जो वृत्तियां है सीधे माया तक पहुंच जाती है। वहां पर ज्ञान और उपासना इन दोनों का मिलन होता है। मैं उसी का हूँ, इस भावना से शुभारंभ से उपासना का शुभारंभ अर्थात श्री गणेशा होता है और मैं वही हूँ। इस स्थिति से उसका चित्तंतरण भी हो जाता है। भक्त और भगवान दोनों एकाकार एवं एक रूप होते हैं और यह स्थिति ही ज्ञान का सही लक्षण है, क्योंकि मैं करता न रहकर अंतरात्मा ही सब कार्यकलापों का करता है। इस प्रकार की अनुभूति की उपलब्धि होने के कारण वहां पर रुकना नहीं चाहिए। कारण यह कि इस अनुभूति में हमारी वृत्ति मूल माया तक पहुंच जाती है, परंतु
यहाँ परिपूर्ण निवृत्ति की भावना नहीं प्राप्त होती है। हमें जिस अर्थ की समझ आती है, जैसा हम समझते हैं, उससे आत्मा एक रूप होता है। अतः अहम का पूर्णतः लोप या विसर्जन हो जाता है और वृत्ति निस्संदेह निर्विकल्प होने से आत्मा को भी वही स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः संपूर्ण संग त्याग से मूल माया के पास स्थिर हुई यह वृत्ति संपूर्ण संग त्याग से मौन्य गर्भगृह में विलीन अर्थात विनीत होती है। ऐसे अभ्यास से जानते जानते हमारी वृत्ति भी पर ब्रह्म से तद्रूप बन जाती है। वह ज्ञान का विज्ञान, मन का उन्मन बनता है। इसे ही सच्चा आत्मनिवेदन कहा जाता है। इस तरह निर्गुण के साथ अनन्यता प्रस्थापित करने वाला निर्विकारी विनीत होने वाला साधु अत्यधिक ऊंचे स्तर का होता है। सारांश यह है कि अन्य सब बातों का त्याग करके भगवान की खोज करें, प्रधान कर्ता को पहचाने। अगर अंतरात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी सब प्राणियों में, मनुष्यों में वह समान समर्थता से नहीं प्रकट होता है। अतः ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ने लोक संग्रह करते समय हर एक से उसकी अपनी अपनी पात्रता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और उस पर उतनी ही जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए। सबके अंतरंग से तदाकारता एवं तद्रुपता भी स्थापित करनी है। छोटे बच्चों को हम जिस तरह पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह लोगों को पढ़ाकर धीरे धीरे उन्हें दक्ष, कुशल एवं निपुण करें। सबके सम्मान की सुरक्षा करें। किसी के भी मन को बिना क्लेश देते हुए पढ़ाने वाला महंत तो बहुत उच्चतम स्तर का समझ लेना समर्थ कहते हैं कि वह सच्चा महंत है। इस तरह की पार्श्वभूमि अपनी कृति के बल पर निर्माण करनी है और उसके अनंतर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति अर्थात सिद्धि करने के लिए श्री समर्थ जिस तरह अपने पग अग्रसर करने की सीख दे रहे हैं, उसका समुचित एवं सुयोग्य मार्गदर्शन जो उन्होंने किया है, उस पद्धति से हमें अग्रसर होकर समाज शिक्षा का अपना जो पारमार्थिक उद्दिष्ट है, उसे ऊंचाई तक पहुंचाना है। इसलिए इस नाम रूप विवेचन का बहुत गहराई से अध्ययन करना हमारा नितांत महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है। दशक 13वें के अगले समास का हम विवेचन करते हैं। उसका शीर्षक है आत्मानात्म विवेक। इस समास में श्री समर्थ साधक को इस बात का यथाउचित मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आत्मानात्म विवेक दृष्टि की सिद्धता कैसे की जाती है। इस प्राप्ति के लिए श्री समर्था में विवेक से परिपूर्ण दृष्टि से इस विश्व को देखने की राह सुझा रहे हैं। विवेक से परिपूर्ण दृष्टि के सहारे
जब हम विश्व की ओर देखते हैं तब हमें ऐसा दिखाई देता है कि इस विश्व में अनगिनत शरीर को धारण करने वाले प्राणी हैं। तो भी प्राणी का मतलब है देह और आत्मा, इनका मेल अर्थात इनका संगठन संयोग। देह की स्थिति जड़, दृश्य और अनित्य है। तो इस पार्श्वभूमि पर आत्मा अदृश्य, सूक्ष्म और नित्य है। आत्मा के सिवा देह का जो स्थान है या स्थिति है वह शवावस्था के समान है, और देह के सिवा आत्मा तो अज्ञान, अज्ञात ही है। देह के द्वारा आत्मा कतिपय क्रियाकलापों की निर्मिति का मूल कारण या प्रेरणा है। तन, मन, बुद्धि, वाणी, दृष्टि, श्रवण, इस प्रकार के जो कतिपय व्यवहार एवं व्यापार आत्मा की प्रेरणा से घटित होते हैं। अच्छे बुरे प्रसंगों एवं घटनाओं का निर्माता आत्मा ही है। विद्या या अविद्या, अविद्या, इन दोनों में उसकी ही आनंद रूप उपस्थिति रहती है। ज्ञानी पुरुष यह जानते हैं एवं पहचानते हैं कि विश्व में जो सब व्यापार, व्यवहार, क्रियाकलाप तथा जो उथल पुथल घटित होते हैं वह सारी शक्ति अर्थात चेतना सूक्ष्म आत्मा की ही है। वह पिंड में जीव तो ब्रह्मांड में शिव रूप में स्थित रहता है। उसके पार जाकर वह अर्ध नारी नटेश्वर होता है। साधक को चाहिए कि वह अपनी वृत्ति सूक्ष्म में ले जाते जाते मूल माया तक पहुंचे। साधक को जो आत्मानात्म विवेक की सिद्धि प्राप्त करनी है वह इस समाज के अध्ययन से ही सिद्ध होने वाली है। अतः जो चाहता है कि मूल माया तक पहुंचने की गति और प्राप्ति हो, उस प्राप्ति का जो आत्मज्ञान है उसका उपयोग करके हम आगे चलकर विश्व कल्याण, विश्व मांगल्य, विश्व की उन्नति के लिए ही करेंगे। ये सब पाठक अध्ययन करते इस नाम रूप समास का बड़ी गहरा से जब अध्ययन करेंगे तब उनके ही मन में विश्व कल्याण की समर्थ प्रेरक भावना की निर्मित होगी और उसी के अनुसार वे पूर्ति में ही पीछे नहीं रहेंगे। यह सीख लेकर हम अगले समास की ओर मुड़ते हैं जिसका शीर्षक है सारा सार निरूपण अर्थात विवेक से परिपूर्ण निरूपण। आत्मानात्म विवेक के कारण नित्य और अनित्य इसके सुयोग्य चुनाव की कुशलता मतलब कला प्राप्त होती है। अतः साधक अनात्मा से जो बुद्धि पीछे फेर लेता है वह तो सीधे अंतरात्मा तक पहुंच जाती है। माया तक का वहां आगे चलकर माया का मतलब मूल तंतु का हमें साक्षात्कार अर्थात दर्शन होता है। ये जो तीन स्थितियां है उसके भी पार पहुंचने पर साधक अगर तुर्यावस्था में गया तो वहां केवल शुद्ध स्वरूपी मैं ही बच जाता है। अब निराकार में पहुंचना अत्यंत जरूरी होने के कारण जरा सी चंचलता की अनुभूति आती है।
इतना ही नहीं तो मैं दृष्टा, गवाही, अंतरात्मा, मैं ज्ञान घन, मैं भगवान अर्थात चेतनामय और अधिराज्य एवं शासक हूँ। इस प्रकार की शुद्ध ज्ञानमय वृत्ति की प्राप्ति होती है। उस उपासना प्रक्रिया के कारण भक्त और देव अंततः एकाकार हो जाते हैं। इसके बाद मैं अंतरात्मा हूँ, यह वृत्ति भी समाप्त हो जाती है, अर्थात वृत्ति की निवृत्ति होकर निशब्द स्थिति की प्राप्ति होती है। वहाँ निश्चल, निर्विकल्प, निर्गुण और निराकार मौन गर्भ का ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश होता है, जो खुद कल्पना से परे बनकर निर्विकल्प सद्वस्तु का रूप धारण कर लेता है। उसे संत कहा जाता है। संत के और एक परिभाषा समर्थ हमें यहाँ बताते हैं। स्वस्वरूप का ज्ञान कर लेते लेते वृत्ति तदाकार बनकर सच्चिदानंद का आविष्कार होना, इसे ही श्री समर्थ ने आत्मनिवेदन कहा है। ऐसी ऊंची स्थिति प्राप्त होने के लिए हर एक को चाहिए कि वह इस समाज का गहरा अध्ययन करे। यह सीख लेकर हम तीसरे समाज की ओर मुड़ते हैं, जिसका शीर्षक है उभारणी निरूपण। उभारणी मतलब रचना या निर्मित। इस समास में श्री समर्थ विश्व रचना के समय जो स्थिति रहती है उसका बयान कर रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म में पहले संकल्प की निर्मित हुई। उस संकल्प के दो विभाग है, एक शुद्ध एहसास और दूसरा है अष्टधा प्रकृति। इसे ही अर्धनारी नटेश्वर कहा गया है। उससे गुण क्षोभिनी का प्रकटन हुआ, साथ ही 3.5 मात्राओं का ओंकार भी उदित हुआ। उससे ही पंच महाभूतों का निर्माण और व्याप्ति अर्थात फैलाव हुआ। उनके द्वारा इस सब विश्व की रचना हुई। प्राणियों से सब जीव निर्माण हुए, मतलब पानी में ही पहले प्राणी निर्माण हुए और आगे चलकर प्राणियों से प्राणियों की निर्मित हुई। इस विश्व के कार्यकलापों का अथ से इति तक होने वाला कर्तृत्व, जिसे हम बड़प्पन या श्रेय कहते हैं, वह किसे देना पड़ता है? तो केवल अंतरात्मा को ही देना पड़ता है। वही सब कुछ निर्माता है। परंतु इन सब का निरीक्षण एवं परीक्षण स्वानुभव से करना पड़ता है। प्रपंच और परमार्थ, इन दोनों में भी प्रतीति के बिना संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। अर्थात प्रतीति द्वारा प्राप्त होने वाली संतुष्टि ही समर्थ कहते हैं सच्ची संतुष्टि है। अर्थात ऐसी प्रतीति युक्त ज्ञान, प्रतीति और अनुभूति, इनका संपादन करना तो एक विशेष कला है और उसकी संभवता अध्ययन से होना मुमकिन है, मतलब संभव है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रहकर हम इस समाज का अध्ययन करके यह सीख बड़े अंतरात्मा तक पहुंचाए और अगला हमारा जो मुसाफिरी प्रवास है, यात्रा है, उसे सीधे साधे स्वरूप में बढ़ाते रहे। 13वें
दशक का अगला समास है प्रलय निरूपण, मतलब प्रलय का निरूपण। इस समास में श्री समर्थ इस विश्व की संहारण प्रतिक्रिया का सिलसिला मतलब क्रम स्पष्ट कर रहे हैं। संहार प्रक्रिया के समय पृथ्वी का अंत होगा और पंच महाभूतों का कल्पांत होगा। इनके संदर्भ में होने वाली सबसे सविस्तृत जानकारी शास्त्रों में तो बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णित की गई है। उसकी जानकारी सिलसिलेवार कर लेना तो हमारा कर्तव्य बनता है, परंतु यहाँ एक बात मात्र ध्यानपूर्वक और निश्चित रूप से स्मरण में रखनी चाहिए कि विश्व रचना का जो क्रम है उसी क्रम से यह विश्व का विध्वंस क्रम अर्थात संहारण क्रिया नहीं घटित होती है। संहारण क्रिया में सबसे पहले पृथ्वी जल में गलकर द्रवीभूत हो जाती है। पानी तेज में पिघल पिघल कर घुल जाता है और पानी सूख जाता है। तेज वायु में घुल मिल जाता है। इसके बाद वायु आकाश में शांति से एक रूप हो जाती है। आकाश प्रकृति में लुप्त होता है और अंततः प्रकृति मूल माया में अदृश्य हो जाती है। अंत में निर्विकार निर्विकल्प शाश्वत ऐसा ब्रह्म ही केवल बचता है। ऐसा ये संसार संहारण प्रक्रिया का सिलसिला जान लेने के लिए इस समास का गहरा अध्ययन करना नितांत जरूरी है, जिससे हमें विश्व निर्मिति और विश्व संहार की क्रमबद्धता की सही एवं आवश्यक जानकारी मिलेगी। और यह सीख लेकर आज हम पांचवें समास की ओर मुड़ते हैं, जिसका शीर्षक है कहानी निरूपण। इस समास में श्री समर्थ पिछले समास के विश्व निर्मिति और विश्व संहार इसकी प्रस्तुति एक कहानी अर्थात कथा के रूपकात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कथा में श्री समर्थ ने प्रकृति और पुरुष इन्हें एक स्नेहिल पति पत्नी के जोड़ की उपमा दी है। विष्णु या सत्व गुण यह उनका लड़का है। विष्णु का पुत्र ब्रह्मदेव अर्थात रजोगुण है। यह तो एहसास एवं अनुभूतता का संयोग होने के कारण वह स्वभाव से बड़ा अधीर एवं व्यापी है। ब्रह्मदेव का पुत्र रुद्र यह तो तमोगुणी है। वह अनेकों तरहों से अनुभूत होने पर भी वह क्रोधी उत्तेजित होने के कारण कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत संहार करना यह काम करता रहता है। पिता मूल पुरुष शिव, माता मूल प्रकृति शक्ति, पुत्र सत्व गुणों से परिपूर्ण विष्णु, पोता रजोगुणी ब्रह्मदेव और पर पोता तमोगुणों से परिपूर्ण रुद्र, ऐसा ये कुटुंब कबीला है। आगे चलकर इस वंश का अत्यधिक विस्तार हुआ। इस कुटुंब का आरंभिक काल तो अत्यंतिक खुशी और मजे में बीता।
आगे असीम अमर्याद वंश वृद्धि होने के कारण पिता की आज्ञा का पालन करने की वृत्ति किसी भी में न रही। इसलिए कोई भी पिता की आज्ञा नहीं मानता था। अंततः आपस में झगड़े, कलह, संघर्ष की इतनी मात्रा पनप गई कि अंततः सब ये कुटुंब कबीला समूल नाश हुआ उसका। इस तरह सब कुल वंश का निर्वंश हुआ। बड़ी प्रसन्नता एवं समृद्धि पूर्वक रीति से इस प्रकार के रूपक की निर्मित करके श्री समर्थ यह बात बता रहे हैं कि ये कहानी युग युग से अर्थात अखंडित अविरत रूप से घटित होने वाली है। सयाने और ज्ञानी लोग उसे अच्छी तरह से समझ ले उसका मनन चिंतन करे, अनुभूति के बल पर और अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति करके अत्यधिक सयाने बने, तत्वों के गूढ़ की पहली सुलझ ले और निस्संदेह स्थिति की प्राप्ति करा ले। ये सारी अत्यंतिक परिश्रमशीलता एवं गहन कोशिशें इसलिए की जाएगी कि मनुष्य जीवन की अंतिम प्राप्ति है संतुष्टि की प्राप्ति करना, और इस समाज में वह प्राप्ति हम अच्छी तरह से कर लेते हैं और आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होने पर हमें यह सीख मिल। समर्थ यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो कहानी मैंने बताई उसका मनन चिंतन करने वाला वक्ता श्रोता जो कोई है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा एवं उसे स्वानुभूति की जो प्राप्ति होगी उससे उसे जीवन मालामाल होने की स्थिति प्राप्त होगी। अतः ये कहानी ऐसी है जिसका श्रवण निरंतर एवं अत्यंत विवेक से ही किया जाना चाहिए। वे लोग ही जग का उद्धार एवं विकास करते हैं, ऐसा श्री समर्थ ने कहा है। ऐसी कहानी श्रवण करने वालों को विश्व का गूढ़ सुलझा जाने के कारण खुद के जीवन में बहुत ऊंचाई की विचार श्रेणी प्राप्त होती है। साथ ही उनमें एक क्षमता प्राप्त होती है कि विश्व के अन्यों को भी वे ऊपर उठा सके। पिंड और ब्रह्मांड के 8 देहों को दूर हटा के शांतिपूर्ण और निश्चल ब्रह्मा का साक्षात कर लेने की पात्रता प्राप्त करने के लिए, विश्व को ऊंचा उठाने के लिए, उद्धरित करने के लिए यह सब ज्ञान नितांत जरूरी है, जिसकी हम सीख लेकर आज के इस कथन के समारोह की ओर हम मुड़ते हैं और अंत में श्री रघुनाथ जी का पवित्र स्मरण करते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुत ही अमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है।
सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्यों तक पहुंचाए। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी है। आप सभी दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। दर्शकों, दासबोध की सीख ये श्रृंखला में हम आज यहाँ रुकते हैं।